named Faustin of Fate, which was written by Agatha Christie. अगाथा क्रिस्टी जो है ये एक क्राइम नॉवेलिस्ट हैं जो कि अपनी बहुत सारी नॉवेल्स में एक अलग अलग तरीके की क्राइम स्टोरीज के बारे में बताती हैं. ये इनकी लास्ट पब्लिश्ड बुक है फॉस्टन ऑफ फेट. तो इस बुक की स्टार्टिंग होती है, दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो अपना घर चेंज करते हैं एक घर से लेकर के दूसरे घर में. अब वो जो नई जगह पर आए हैं तो वो वहाँ पर जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उनके जो मकान मालिक होते हैं जिनसे उन्होंने घर खरीदा होता है, पिछले जो ओनर होते हैं, वो उनको वो घर देते हैं. तो वो उनको बहुत ही कम दाम में वो घर दे देते हैं, जबकि वो बहुत ही हाई रेटेड हाउस था. वो बहुत ही रिचो, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से वहाँ पर हर कोई अमीर ही रहते थे, बट वो दे वर द मिडिल क्लास पीपल्स, बट उनको भी वो वहाँ पर घर मिल जाता है. उसके साथ ही साथ में वहाँ का जो पुराने कुछ फर्नीचर्स होते हैं और बहुत सारी पुरानी बुक्स जो हैं, नॉवेल्स, वो वहाँ पर रखी हुई रहती हैं और वो उनको मिलती हैं. तो ये जो पुरानी जितनी भी नॉवेल्स हैं, ये सारी की सारी नॉवेल्स वो जब देखते हैं कि इतनी सारी हैं तो वो सारी की सारी पहले तो निकलवाते हैं. वो बहुत बड़ा एक ड्रॉअर होता है और उससे सारी की सारी बुक्स निकलवाते हैं. तो पहले तो ऊपर के जो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते. ये नीचे के तीन, बॉटम के तीन जो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ की सारी बुक्स निकाल करके वो देखते हैं. तो उनको अपनी बचपन की मेमोरीज याद आती हैं. तो वो बताते हैं कि हमने ये किताबें पढ़ी थी, उनके नाम बताते हैं कि हमने ये बुक्स पढ़ी थी, इन राइटर्स की थी, हमें क्यों पसंद आती थी. तो उनकी वाइफ बताती हैं कि मैं 8 ईयर्स से मैंने नॉवेल्स को पढ़ना शुरू कर दिया था. तो जब मैं 8 साल की थी तब से मैंने नावल पढ़ना शुरू कर दिया था. तो मैंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉवेल्स पढ़ी हैं और अब जो है मैं आगे धीरे धीरे, लेकिन मैंने बाद में बंद कर दिया नॉवेल्स पढ़ना. हाँ, फिर वो अपनी बाकी की स्टोरीज़ में गुम हो जाती हैं कि मैंने ऐसी ऐसी नॉवेल्स पढ़ी हैं, वो बताने लग जाती हैं. फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि बस अब हम बात क्या कर रहे थे उस पर आते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. तो उनका जो टॉपिक होता है वो ये चल रहा था कि अब ये इन बुक्स का करेंगे क्या, बिकॉज वो बुक्स बहुत पुरानी होती हैं. तो अब जो है जो नई जनरेशन आ रही होती है उनको वो बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. हाँ, तो अब ये बुक्स अगर वो बेचेंगे भी तो कोई खरीदेगा ही क्यों लोग नई नई बुक्स खरीदेंगे, पुरानी बुक्स खरीदेंगे, नई बुक्स क्यों नहीं खरीदेंगे. और लोगों को उन बुक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था क्योंकि लोग उन राइटर्स के बारे में जानते भी नहीं हैं और ना ही उनको ये पता है कि ये जितनी भी बुक्स हैं ये इनमें क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, और कोई बताने वाला भी नहीं है. तो क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले निकालते हैं सारी बुक्स. तो वो जब निकालने की कोशिश करते हैं तो वो गिर जाती हैं टेबल से उनकी वाइफ. फिर हो गया, वो हंसने लग जाते हैं. फिर वो वापस से उनके हाथ में एक बुक आ जाती है. वो कहती हैं कि ये बुक तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी बचपन में. फिर वो जब आगे आते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो शाम हो गई, अब अगले दिन हम पढ़ेंगे. लेकिन उनकी वाइफ अभी भी वो उसी चेयर पे बैठ करके वो बुक्स पढ़ी जा रही हैं क्योंकि उनको अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रही है. तो वो उन बुक्स को बार बार पढ़े जा रही हैं. फिर क्या होता है कि उनका जो कुक है अलेक्जेंडर, वो कुक अलेक्जेंडर को वो बुलाती हैं. तो वो कुक अलेक्जेंडर जो है वो बाकी की बुक्स जो है वो ऊपर की सारी बुक्स निकाल देता है. उन बुक्स में से उनको एक बुक मिलती है द ब्लैक एरो. अब वो कहते हैं कि ये बुक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बुक्स हैं स्टीवेंसन की. स्टीवेंसन उस बुक के राइटर हैं. उनकी सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक बुक हुआ करती थी ये बुक उस टाइम की. तो वो कहती हैं कि अब तो मैं ये बुक रात भर पढ़ूंगी. तो वो रात में भी वो बुक पढ़े जा रही हैं. सुबह जब उनके हस्बैंड उनको देखने आते तो वो स्टिल वो बुक उनको वैसे ही देखते हैं कि वो वैसे ही बैठी हुई है, वो बुक पढ़े जा रही हैं. फिर वो ऑफिस चले जाते हैं. जब वो ऑफिस से लौट कर आते हैं तो वो अलेक्जेंडर के पास सीधा जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. तो वो कहता है कि आप जाइए, हाथ मुँह धोकर आइए, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ. तो वो जैसे ही रूम में जाते हैं तो वो फिर से देखते हैं कि अभी भी वो पढ़े जा रही हैं. वो कहते हैं कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग मिल गया तुमको उस बुक में. तो वो बताती हैं कि रेड इंक से किसी बच्चे ने, शायद हो सकता है, रेड इंक से कुछ जो लेटर्स हैं वर्ड्स के, कुछ पेजेस में कुछ लेटर्स हैं, वर्ड्स के लेटर्स को अंडरलाइन करके रखा है. तो वो कहती हैं कि इसका तो कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का कोई ना कोई मतलब होगा. लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसी बात है कि कोई बच्चा होगा जिसने मज़े में ऐसे कुछ जो उनका लेटर्स अच्छे लगे उनको अंडरलाइन कर दिया. बट वो स्टिल कहती हैं, उनकी बात नहीं मानती. उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से वो जो है अब उन सारे लेटर्स को एक
वर्ड्स के अनुसार जो है मतलब नंबर वाइज जो है एक पेपर पे लिखती हैं, और उस पेपर जब उसको पढ़ती हैं तो वहाँ पर लिखा, पहले तो स्टार्टिंग के जो 2 वर्ड्स होते हैं वो उनको मिलते हैं, उसमें लिखा था मैरी जॉर्डन। तो उनको लगता है अरे जो भी बच्चा होगा उसने अपने नाम को अंडरलाइन। फिर नहीं, जब वो आगे के लेटर्स को देखती है तो उसमें लिखा हुआ था मैरी जॉर्डन डिड नॉट डाइड नेचुरली। अब उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि वो नेचुरली नहीं मरी का क्या मतलब है, मतलब उनको ज़रूर किसी न किसी तरीके से मारा गया होगा। तो वो क्या करती हैं कि उनके हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस, उस टाइम पे ही वो अपने जो कुत्ता है उनका उसको लेकर के जाती हैं बाहर ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड में जब वो जाती हैं तो वो वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करती हैं कि जॉर्डन फैमिली से रिलेटेड कोई भी ग्रेव यहाँ पर है क्या। तो उनको वहाँ पर वो ग्रेव कोई भी तरीके का कोई भी एविडेंस, कोई क्लू नहीं मिलता कि जॉर्डन लोग यहाँ पर रहते भी थे कि नहीं। फिर जब वो आगे फिर वो सोचती है कि हो गया ऐसे ही होगा, किसी बच्चे ने मजाक किया होगा, लेकिन स्टिल उनके मन में ये एक पॉइंट रह गया था अभी भी। कि फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने जो है हमारी जो नेबर हैं उनसे बात की है, वो इंटरेस्टेड इन बुक्स को खरीदने में, तो उन बुक्स को मैं उनको बेच दूंगा, वो सारी खरीद लेंगी। फिर जब वो उनकी वाइफ जो है वो जब नेबर से बात करती है तो नेबर कहती है मैं कुछ तो खरीद दूंगी लेकिन सारी बुक्स नहीं खरीद पाऊंगी, इतनी सारी बुक्स मैं कहाँ रखूँगी। तो वो कहती हैं ठीक है मैं इनको एलिफेंट फेयर में बेच दूँगी। जब वो लोग एलिफेंट फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर उनको जॉर्डन फैमिली का एक मेंबर मिलता है, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा समझिए कि वो एक बच्चा है एक तरीके से। तो वो जॉर्डन जब वो लोग एलिफेंट फेयर में वो अपनी अपनी अलग अलग तरीके की किताबें दिखाकर बेच रहे होते हैं तो उनके हस्बैंड सोचते हैं कि ये सारी किताबें बिकने के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमने इन्हें खरीदा है, इन्हें तो सिर्फ जो प्रीवियस ओनर थे उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। फिर जो है जो जॉर्डन मिलता है तो फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं उस केस को लेकर। अब ये लोग ओल्ड हो चुके हैं लेकिन स्टिल उनकी वाइफ के मन में जो क्यूरियोसिटी है वो अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं कि वो कैसे मरी। तो धीरे धीरे उनको पता चलता है कि उनको वो क्या बोलते हैं पहले तो कई सारे ब्लॉग्स उनके सामने आते हैं जिनको वो किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये पहले उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं अलग अलग तरीके के, उनको लगता है कि अरे नहीं ये तो नेचुरली ही मरी होंगी। ये उनके जैसे उनके बेटे कहते हैं कि नहीं हम आए तो ये ऐसी लेटी हुई मिली थी हमें, जैसे कि नॉर्मल डेथ होती है वैसी हुई। बट एक्चुअली में उनके दिमाग में ये बात चल रही थी स्टिल बार बार कि वो जिस भी मैन या फिर चाइल्ड ने जिसने भी उसको अंडरलाइन किया है उसको पता है पूरा ट्रुथ, लेकिन उसने बताया क्यों। जब उसको सच्चाई पता थी तो उसने खुद क्यों नहीं बताया ये वर्ड अंडरलाइन करने का क्या मतलब था। तो वहाँ पर धीरे 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 जब बातें खुलती हैं तब उनको एक बात रियलाइज होती है कि ये जो बुक है जो बुक उन्हें मिली है ये मैरी जॉर्डन की मोस्ट फेवरेट बुक थी, और जो जिसने उस लाइन्स को अंडरलाइन किया है वो वही इंसान है जिसने उनको पॉइजन देकर मारा। उसी इंसान ने जो है इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके बताया था कि जो है मैरी जॉर्डन जो है वो मर गई, शी डिड नॉट डाइड नेचुरली, वो पॉइजन से मारा था मैंने उनको ये बात पता चल जाती है। फिर एट लास्ट जब पॉइजन वाली बात पता चलती है तो वो उनकी फैमिली को जाकर बताने की कोशिश करते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हमें कोई जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट स्टिल उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो दूर करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, और इसी इन्वेस्टिगेशन के लास्ट एंड पे वो पहुंचती हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनको पॉइजन देकर के मार दिया। फिर उनके फैमिली वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो इस केस को नॉर्मली क्लोज कर देते हैं। The most interesting part about this book is the investigation जो होती है वो किस तरीके से होती है उसको हर इंसान को तभी पता चलेगा when he reads this book. Thank you.